गुड मॉर्निंग। आज कर रही हूँ मैं सुहागले की पूजा। बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं हो गई है यहाँ पर पूरी रेडी। बहुत जल्दी जल्दी उठना पड़ा सुबेरे से। 5 बजे से उठ करके पूरी पूजा की तैयारी, खाना वाना, 20-25 लोगों का खाना पीना होता है। और इसमें गुड़, चना और पेड़ा ये चढ़ता है। तो बस वो भी सब रेडी है। इधर गुड़, चना, पेड़ा वो तो मैं आपको सब दिखाऊंगी ही। तो आइए आज के ब्लॉग में, और वेलकम है सबका। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मोना छोटी रेडी हो रही है। ये पूरा खाना बन करके रखा हुआ है, प्लेट, पत्तल। खाने में मैंने आलू मटर बनाए हैं। इसमें रायता है, पुलाव, आलू मटर, सलाद, पूड़ियाँ नीचे बन रही है। और बस यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ, ये सामान सब रख दिया है निकाल करके पूजा का। और बस यहाँ पर अभी चद्दर उद्दर बिछा देंगे और फिर लेडीज़ें आ जाएगी तो बस पूजा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सुहागले की पूजा भी कैसी होती है। और काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी ठीक से आया नहीं है। सब कुछ रेडी हो गया है, बस थोड़ा पसारा भी है घर में, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं आपको दिखाऊंगी पूजा कैसी होती है सुहागले की। 14 लेडीज़ों का कर रहे हैं हम लोग, तो देखिएगा मेरे साथ में। और आई होप ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। ये रूम हमने सोफ़ा वगैरह सब इधर कर दिया है, क्योंकि इधर पूजा होने वाली थी तो हमने पूरा खाली कर दिया है। तो बस यहाँ सब लेडीज़ आ गई है। मैं और मोनाली भी, यानी मेरी छोटी बहन, बैठ गए हैं हम लोग पूजा के लिए। ये 17-18 लेडीज़ हुई है, क्योंकि मैंने बढ़ती का किया है। 14 को तो मेन बैठालते ही है, लेकिन कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लोगों को बताई थी। तो ये जो पीछे बीच में बिछाई हूँ मैंने, धोती बिछाई हूँ, उसके ऊपर में पाटा बोलते हैं ना, पीढ़ा पीढ़ा रखा हुआ है और उसमें पूजा रखते हैं। और ये बाजू में आजू बाजू पूरे ये गुड़, फुटाने और पेड़े, इसका 14, यानी जितने लोग अपन बिठाल रहे उसके हिसाब से उतने लोगों के लिए वो यानी उतने प्रसाद की प्लेट बनाते हैं। कि जैसे 16 है तो 16, 14 है तो 14, तो 17 है तो 17। तो मैंने 17 प्लेटें बनाई है। और अब मैं और मोना इसकी पूजा करेंगे। और इसकी पूजा करने के बाद में हम लोग ये जो बनाए हैं प्लेटें, ये सबको एक एक देंगे। और फिर लोग अपने इसमें से हमको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में देंगे। और ये प्रसाद को शाम होने के पहले ही पहले खाया जाता है। और ये सब लेडीज़ें जितने भी बैठी है, ये लोगों को हमको 1-2 दिन पहले ही बताना पड़ता है, ताकि ये इस पूजा में आते हैं ना तो बिना खाए हुए आते हैं। कोई भी खाना नहीं खाता है पूजा होने तक के, सबका ही उपवास होता है। और पूजा होने के बाद ही सब अपना व्रत खोलती है सभी लेडीज़ें। और ये अवसान बीबी बोलते हैं, अवसान माता की पूजा होती है ये, इसको सुहागिले बोलते हैं। और ये पूजा भी यानी किसी की कोई मन्नत रही तो करता है, या कोई अपनी खुशी से करता है। तो मैंने भी करने की बहुत इच्छा थी काफ़ी दिनों से। तो और अभी थोड़ा कोविड वगैरह कम थे, कोविड की वजह से हम किसी को बुला नहीं पा रहे थे, कोई कार्यक्रम कर नहीं पा रहे थे, तो अभी इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ की है। तो ये हमने सबको आपस में कोछा बांट दिया। और वो जो प्लेट में लेडीज़ें सब दे रही है, वो अपने अपने में से हमको थोड़ा थोड़ा देंगी। तो आधे लोगों का मोना लेंगी, आधे लोगों का मैं लूँगी प्रसाद। और वो प्रसाद ये प्रसाद जो होता है ना, ये बेटियों को नहीं दिया जाता है। एक तो बेटे हो जिनके, वो यानी बेटों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं, पर बेटियों को नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने तो बेटियों के लिए अलग से बना लिया था कि अलग से उनको भी देंगे करके, तो वो अलग से प्रसाद बनाया था, लेकिन अपने कोछे में का नहीं देते हैं। और ये अवसान देवी की पूजा होती है, अवसान देवी की कथा वथा बोली जाती है इसमें। और इसको सुहागिले बोलते हैं। बस ये होने के बाद में सब कथा पढ़ रहे हैं। फिर बस यहाँ पर कथा पढ़ रहे हैं, और कथा सुनने के बाद में फिर सभी वो जो पेड़ा होता है ना, उसमें 7 चने के एक पेड़ा बनाते, पेड़े के अंदर दबा करके एक गोली बनाते, और वो गोली इनमें चढ़ाई जाती है। कोई 7 चने की चढ़ाता है, कोई 1 चने की चढ़ाता है, तो वो गोली फिर इनमें चढ़ाई जाती है। और पूरा सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, जो भी है, चूड़ी, टिकली, बिंदी, महावर, सिंदूर, आलता, बिछिया, मेहंदी, जितना भी जो भी तुम चढ़ा सकते हो, और कपड़ा।
तो ये इस तरीके से बस अभी कर रहे हैं। और फिर अब ये आरती वारती करके फिर सभी लेडीज़ें बैठ के यानी बैठ के ही सरक सरक के इसमें सुहाग लेती है। और अवसान बीवी की कथा चलती है, सुहाग लेते हैं और फिर वही अपना जो प्रसाद होता है वो प्रसाद खाते हैं, फिर सुहाग लेते हैं। और फिर जिसको यानी सब खाना वाना खिलाते हैं सभी को। तो बस इसी तरीके से ये पूजा होती है और काफ़ी बड़ी पूजा है ये भी। यानी करने में तो ऐसा लगेगा कि छोटी सी है, लेकिन सबके योग में नहीं होता है ऐसी पूजाएँ करना। और नहीं हो पाता है हमेशा हमेशा, क्योंकि लेडीज़ें भी सब मिलना ज़रूरी है एक जगह में। इसमें कुछ मेरी भाभियाँ हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ मेरी चाचियाँ लोग हैं, तो ये सब फैमिली के ही लोग हैं। और कुछ मेरे यानी हमारे इधर एरिया में जो गुप्ता हमारे समाज के लोग हैं, उनको जिनको समझता है वही लोग ये पूजा में बैठते हैं। बाकी जिनको नहीं समझता उनको मैक्सिमम ये पूजा में नहीं बिठाते, क्योंकि ये पूजा के कुछ नियम हैं और जो नियम फॉलो करना चाहिए। भले ही अपन नहीं मानते इतना सब कुछ, लेकिन हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है और पूजा पाठ में हम इसको मजाक नहीं कर सकते हैं कि, तो इसलिए जिसको समझता है उसी को बिठालते हैं पूजा में। तो इस तरीके से ये 2 की ही होती है, कभी 1 की कम होती है, 1 की नहीं करते इसको। 2 जन बैठ कर के, चाहे देवरानी जेठानी हो, 2 बहनें हों, सास बहू हो, इस तरीके से ही ये पूजा करते हैं। और मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए फिर मैं मायके में ही करती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि जगह भी है और करना भी हो जाता है, सब लोग आसानी से मिल जाते हैं, उधर साइड लोग नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये सब चीज़ें। और काफ़ी अच्छा लगा, मेरी दोनों पूजा बहुत अच्छे से और बहुत शांति से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। तो मन में एक बहुत खुशी थी, जो काफ़ी टाइम से सोचा था वो नहीं हो रहा था कि कुछ ना कुछ घर में जैसे मम्मी पापा लोग होते हैं, तो हम कोविड की वजह से लोगों को नहीं बुला पाते गेट टुगेदर, या कुछ फैमिली फंक्शन हो या पूजा हो एकदम से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी तो सबकी वैक्सीन भी हो गई थी और कोविड थोड़ा कम था। हाँ, भले ही अब नया वायरस आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, मेरा उसके पहले ही सब कुछ हो गया है। और फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो कर के, बहुत अच्छे से सब मन को खुशी हो गई है एक। तो मेरे जो भी काम थे वो सब बन गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब कर लिया है जो चाहती थी मैं। तो बस यही एक सिंपल सा व्लॉग था। तो ये पूजा के एक ये थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी कि देखिए मैंने इस समय क्या-क्या किया है। कुछ मैं बहुत यानी ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी मेरे परिवार का एक हिस्सा बन रहे हो और आगे भी लोग जुड़ेंगे जिनके साथ में मैं अपने सारे कुछ शेयर करूँ। और फैमिली व्लॉग यानी अभी डेली रूटीन व्लॉग नहीं बनाना हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ कंटिन्यू मेरा चालू ही था। लेकिन जो भी मैंने कुछ नया किया है वो मैंने इस बार आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ शेयर करके। तो आई होप आप सबको भी ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो आगे भी मैं आपको ऐसे ही कुछ भी जो आगे तो मैं अभी डेली रूटीन ब्लॉग डालूँगी, लेकिन आपको अगर ये सब चीज़ें मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब में आना ये तो सबका ही एक इच्छा होती है कि लोग कोई आता है मजबूरी से, कोई आता है शौक़ से। मैं तो दोनों वजह से आई हूँ, थोड़ी मजबूरी और थोड़ा शौक़। हर एक की इच्छा होती है कि उसको कोई पहचाने, उसको कोई आजकल बहुत। सो बस मेरी भी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाऊँ, जिसके कारण मैं यूट्यूब में आई हूँ। और मजबूरी तो यही है कि चलो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी मजबूरी क्या है। अभी मजबूरी की बात नहीं करते हैं। बस खुशी इस चीज़ की है कि आप लोगों को अपने परिवार में जोड़ने की मेरी एक इच्छा है, एक तमन्ना है, जो शायद ये पूरी हो जाए बहुत जल्दी और मेरे परिवार के साथ में आप लोग भी जुड़ते जाए, यही एक इच्छा है मेरी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बार-बार यही चीज़ कहती हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में, जो मेहनत मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने ये व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, क्योंकि हो गई है माता की पूजा और सब ले रहे हैं सुहाग।
तो इस तरीके से सुहाग लेते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। व्लॉग अच्छा लगा है तो वंस मोर लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।